क्लास 12 हम अपनी इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो में जो पोएट्री सेक्शन स्टार्ट करा है उसके आज सेकंड वाले पोएम को पढ़ेंगे। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, यानी एक जो ऐसे झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया होता है, गरीबों की बस्ती, उसमें एक एलिमेंट्री स्कूल है छोटा सा, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके क्लासरूम के बारे में। अबाउट द पोएट स्टीफन स्पेंडर, उसके जो कवि हैं वो स्टीफन स्पेंडर है। वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एसेइस्ट, ये इंग्लिश पोएम्स लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, यानी निबंध लिखते हैं। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री, यानी उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया था ऑक्सफोर्ड बिना डिग्री लिए, और वो बर्लिन चले गए थे 1930 में। स्पेंडर टुक एन कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, उन्हें जो पॉलिटिक्स है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट, उन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट घोषित कर दिया था। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम ऑफ डेडिकेशन, ये उनकी कुछ बुक्स के नाम है। द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। In an elementary school classroom in slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities, यानी क्या गलत हो रहा है उस जगह पर उन्होंने इस पोएम के थ्रू बताया है। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, यानी कि इसमें बताया गया है कि समुद्र की तूफानी लहरों से दूर इन बच्चों के उदास चेहरे पर एकदम बाल बिखरे हुए हैं, बिना जड़ों के फालतू जंगली पौधों के समान। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, और एक लंबी लड़की अपने सर को नीचे झुकाए हुई है उदासी से। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज, यानी कि एक बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, नाजुक पतला सा, चूहे जैसी आंखें हैं उसकी, वो अविकसित है। द स्टंटेड अनलकी हायर, यानी उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई है सही से। ऑफ ट्विस्टेड बोन रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled disease. One, his lesson from his desk at back of dim class. One, unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream or squirrel's game in true room other than this. यानी वो छोटे से कद का है, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां हैं उसकी, अपनी डेस्क से वो पाठ तो नहीं पढ़ रहा है लेकिन पिताजी की जो बीमारी है वो दिखा रहा है। धुंधली कक्षा के पीछे एक प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, उसकी आंखों में ऐसा लगता है कि सपने हैं। नीरस और उबाऊ क्लास के बाहर खेले जाने वाले खेलों का सपना वो देख रहा है, और एक गिलहरी भी खेल रही है, वृक्ष में खोकर के सपने वो ले रहा है, यानी एक पेड़ में उन्होंने जगह बनाई है जिससे गिलहरी खेल सके। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, यानी स्कूल की जो क्रीम कलर की दीवारें हैं उस पर चीज़ें उगाई गई हैं, शेक्सपियर के सिर की तस्वीरें टंगी हैं। Cloudless and dawn, civilized dome riding all cities, belt flowery trolley's valley, open-handed map, awarding the world's its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their future painted with fog. यानी ये बच्चों के लिए एकदम व्यर्थ है, ये बच्चों के लिए ये चीज़ें कुछ भी काम की नहीं है। बिना बादलों के भोर शिक्षण संस्थाओं सब शहरों से ऊपर दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रिया की घाटी यहाँ दिखाई गई है, लेकिन गंदी बस्ती के स्कूल के कक्षा में इन बच्चों के लिए संसार ये उनका नहीं है, ये तो उनके कक्षा की खिड़कियों ही है, और ये जो स्कूल के बच्चे हैं इनका जो भविष्य है ये अनिश्चितता के ब्रश से पोंछ दिया गया है, इन पे कुछ भी निश्चित नहीं है। अ नैरो सील स्ट्रीट विथ लीड स्काई फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, यानी ये अपने बच्चों की जो गलियां हैं, छोटी छोटी सी गलियां, उनसे घिर गए हैं, एक नीले आकाश ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। इन सभी इस गंदी बस्ती के स्कूल के कक्षा में बच्चे इस तंगी और घुटन के शिकार हैं, नदियां हो या अंतरीय सितारों का संसार उनसे बहुत ज़्यादा दूर है। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and suns and love, tempting them to steal. निश्चित रूप से इन बच्चों के लिए शेक्सपियर बेकार है, खराब है, इन संसार का नक्शा भी उनके लिए बुरा है, उदाहरण है जो इन बच्चों का नहीं है, जहाज, सूर्य की गर्मी, इंसान का प्यार भरी ये दुनिया इनको चुराने के लिए प्रलोभित करती है। From fog to the endless nights on their slag heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slums, so blot their maps with slum as big as doom.
यानी कि जो कबाड़ों के ढेरों पर इन बच्चों की खालों में से हड्डियां बाहर झांक रही हैं, यानी इतने दुबले पतले ये बच्चे हैं। शीशों से जड़े स्टील के चश्मे पहने ऐसे लगते हैं जैसे पत्थर पर बोतल के टूटे हुए टुकड़े हों। सारा समय और जगह इनकी नरक जितनी बड़ी गंदी बस्तियों में बीतता है, यानी बहुत गंदी इनकी बस्तियां रहती हैं। ये बस्तियां उन महत्वपूर्ण लोगों के बनाए हुए नक्शे को कलंकित कर देती हैं, यानी जो बड़े बड़े नक्शे हम देखते हैं ये उनके लिए कलंक है। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, and white and green leaves open. History there whose language is the sun. यानी कि जब तक शासक, अध्यापक, निरीक्षक या कोई भी विजिट करने वाला आगंतुक नहीं आता है, ये मानचित्र इनकी खिड़की नहीं बन जाते हैं। ये खिड़कियां जो उनके जीवन पर कब्र की तरह बंद हैं, उन्हें तोड़कर खोलकर नहीं जा सकते हैं। ये जब तक कि वे कस्बे को तोड़ नहीं देते हैं, बच्चों को हरे भरे खेत नहीं दिखा दें, तब तक इन्हें अच्छा नहीं लगता है। और विश्व को सुनहरी रेत पर नीली समुद्री लहरों का विस्तार नहीं कर दें। और जब तक इनकी जो जीभ है सफ़ेद और हरे पत्तों तक नहीं पहुंचा दे, ताकि ज्ञान के द्वार उनके लिए खुल जाए। इतिहास उनका होगा जिनकी भाषा में सूर्य के प्रकाश और शक्ति है। ये मैप उनका विंडो तब तक नहीं बन पाएगा। इसके क्वेश्चंस अगर हम देखें तो सेकंड आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द कलर ऑफ सोर क्रीम, यानी कि जो मटमैली क्रीम होती है उसका कलर कैसा होता है। वाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल, उन्होंने क्यों उसका रंग ऐसा बताया है। इन माई थॉट द कलर ऑफ सोर क्रीम इज़ ऑफ वाइट, यानी ऑफ वाइट कलर का होता है ये, एक सफ़ेद सा रंग। In my opinion, the poet has used this expression to describe the classroom wall because he want to contrast the classroom wall with the world of slum children. यानी वो चाहते हैं कि वो बताना चाहते हैं इससे कि जैसा उनका जीवन मटमैला सा होता है वैसे ही उनकी क्लास की खिड़कियाँ भी हैं। जैसे गंदी बस्तियों से वो आए हैं जहाँ पर वो रहते हैं, सेम उसी तरीके की दीवार है, एकदम असुहावनी दीवारें हैं। जो गंदी बस्तियों में बच्चे रहते हैं उनके जैसी ही ये दीवारें भी हैं। The walls of the classroom are decorated with the pictures of Shakespeare, buildings with domes, world map and beautiful valley. How do these contrast with the world of these children? यानी कक्षा में हमने देखा है कि शेक्सपियर, बहुत बड़े बड़े भवन, संसार के नक्शे, सुंदर घाटियाँ, ये सब लगे हुए हैं। तो कैसे ये इन बच्चों के संसार से अलग है। दिस पिक्चर मीन्स ब्यूटी, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, यानी इन पिक्चर को देखकर लगता है कितनी खूबसूरती है, कितनी ज़्यादा संपत्ति है इनके पास, समृद्ध हैं ये लोग, कितनी उन्नति हो रही है, ये सब चीज़ें इनसे पता चलती है। बट दीज स्लम चिल्ड्रन हैव नो मीनिंग एंड नो पर्पस फॉर देम, लेकिन ये जो गरीब गंदी बस्तियाँ हैं इनको इससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो एकदम एक्सट्रीम, बोले अगर अत्यधिक गरीबी में वो रहते हैं, एकदम एक्सट्रीम पॉवर्टी में वो लोग रहते हैं, इसलिए उन्हें इससे कुछ मतलब नहीं है। What does the poet want for the children of the slum? How can their lives be made to change? यानी कवि जो हैं वो क्या चाहते हैं कि कैसा इनका जीवन हो जाए, कैसे इनका जीवन बदला जाए। They can change their lives if they are shown green fields and their world is made to run azure on gold sun. यानी अगर उन्हें हरे भरे खेत दिखाए जाए, बाहर सुनहरी रेत, नीला आकाश दिखाया जाए तो इनका जीवन बदल सकता है। The dirty surrounding must be removed, then only they will land in a world full of progress and prosperity. यानी जो dirty surroundings हैं उन्हें रिमूव करा जाना चाहिए, वहाँ से हटाना चाहिए जो गंदा वातावरण है, ताकि इनको भी उन्नति मिले, समृद्धशाली संसार में ये लोग भी रह पाए जहाँ पर सामाजिक अन्याय ना हो, सोशल इनजस्टिस इनको ना मिले।